आज के इस वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे सिनोनिम्स का पार्ट 4। सिनोनिम्स के पार्ट 4 में पहला शब्द है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। सेटिस्फाइड और कंटेंटेड, तो आप सेटिस्फाइड पहले याद करेंगे, यही आंसर में पूछा है। कंजेक्चर मतलब अनुमान लगाना, अंदाजा, अनुमान, तो आप इसके लिए याद करेंगे गेस। सिनोनिम्स के रूप में गेस। सपोज भी होता है, स्पेकुलेशन भी होता है, तो जो सबसे पहले अंडरलाइन किए हैं उसको पहले याद करना है। कंपेंसेट मुआवजा देना, हर्जाना देना, क्षतिपूर्ति जो है सो करना उसको। तो मेकअप फॉर, यही आंसर दिया है, मेकअप फॉर। रिम्यूनरेट, क्यूरियस मतलब जानने या समझने को उत्सुक। इसके लिए इंक्विजिटिव सबसे पहले याद रखिएगा। जानने समझने के लिए जो उत्सुक व्यक्ति होता है, इंक्विजिटिव सबसे नजदीक शब्द है। इंक्वायरिंग, क्वेरिंग, ये सभी शब्द हैं, लेकिन इंक्विजिटिव पहले याद रखेंगे। कैंडिड मतलब निष्कपट या सरल, तो सबसे पहले याद रखेंगे इसके लिए फ्रैंक। सिंसियर, इंजीनियस, आउटस्पोकन। कैंडिड का मतलब निष्कपट या सरल, तो सबसे पहले फ्रैंक याद रखेंगे। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, क्रेडिबल। बिलीवेबल, सबसे पहले सिनोनिम्स याद रखेंगे, बिलीवेबल। और होता है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, लेकिन आप पहले बिलीवेबल याद रखेंगे। कमेंसुरेट का मतलब उचित अनुपात में या उपयुक्त, तो प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट इसका पहला जो है सिनोनिम्स याद रखेंगे। और इसका अर्थ है एप्रोप्रिएट, इक्विवेलेंट, लेकिन सबसे पहले आप पहला जो अंडरलाइन किए हैं उसी को याद करेंगे। दूसरा है कोर्स। कोर्स मतलब खुरदरा, रुखड़ा, कठोर। इसके लिए सबसे पहले याद रखेंगे रफ, आंसर के रूप में। और है अनपॉलिश्ड है, रग्ड है, तो रफ याद रखेंगे। क्लैंडिस्टाइन, क्लैंडिस्टाइन मतलब होता है गुप्त। सेक्रेट, सेक्रेट पहले याद रखेंगे। हिडन, कंसील्ड, सब एक ही मतलब है, लेकिन सेक्रेट याद रखेंगे। कंपिटेंट सुयोग्य, सुयोग्य। इफिशिएंट याद कर लेंगे। अडेप्ट, प्रोफिशिएंट, ये सब इसका सिनोनिम्स है, लेकिन पहल का याद रखेंगे, कंपिटेंट का, इफिशिएंट। केयर मतलब ध्यान रखना या परवाह करना, तो सबसे पहले कंसर्न इसको याद रखेंगे। किसी चीज के लिए कंसर्न है मतलब उसकी परवाह है, चिंता है। अटेंशन, टेक केयर, ये सभी इसका सिनोनिम्स है, कंसर्न याद रखेंगे। कंप्रिहेंसिव मतलब व्यापक या विस्तृत, तो इंक्लूसिव याद रखेंगे, सभी को शामिल करने वाला। तो सभी को शामिल करेगा तो क्या होगा, व्यापक होगा, बढ़ जाएगा, तो इंक्लूसिव याद रखेंगे। ऐसे और है एक्सटेंसिव है, इंसाइक्लोपीडिक है। इंसाइक्लोपीडिक में क्या होता है, सारे चीज को एक जगह संकलित किया जाता है। क्लैंडेस्टाइनली मतलब गुप्त रूप से या चोरी रूप से, तो सेक्रेटली याद रखेंगे। प्राइवेटली भी है, स्टील्थली, चोरी छुपके, तो सेक्रेटली पहले इसको याद रखेंगे। कंपैशनेट मतलब दयालु, तो दयालु के अर्थ में सिंपैथेटिक याद रखेंगे और काइंड भी याद रखेंगे। 2 बार में पूछा है, तो कहीं सिंपैथेटिक आंसर दिया है, कहीं काइंड भी दिया है। ऐसे और ह्यूमेन है, काइंड हार्टेड है। क्लोन का मतलब किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का पूर्ण अनुकरण करने वाला वस्तु या प्राणी। देखते हैं किसी व्यक्ति का क्लोन बना दिया जाता है, मतलब उसका डुप्लीकेट बना दिया जाता है।
कॉपी याद रखेंगे, डुप्लीकेट भी याद रखेंगे। एक बार कॉपी भी दिया है आंसर, एक बार डुप्लीकेट भी दिया हुआ है। एक है फेसिमाइल, वही अर्थ है फेसिमाइल का भी। खंडन मतलब होता है अनैतिक, गलत कार्य को नजरअंदाज करने वाला। अनैतिक गलत कार्य को मतलब क्या किया, नजरअंदाज कर दिया, मतलब उसको माफ कर दिया। तो फॉरगिव भी याद रखेंगे। ऐसे एब्सॉल्व भी होता है, एक्विट भी होता है, लेकिन आंसर फॉरगिव ही दिया है इसका। कोई अनैतिक या गलत कार्य करता है और उसके कार्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है, एक तरह से माफ कर दिया जाता है। फॉरगिव पहले याद रखेंगे। कैमोफ्लेज, आप देखते हैं सेना में घास जैसा टोपी रहता है या पूरा लबादा भी रहता है, सब घास जैसा रहता है। क्यों? युद्ध में तोपों आदि से बचने के लिए छिपाने या ढकने का वो तरीका है। तो डिस्गाइज उसको याद रखिएगा, मतलब एक भेष बदल करके है। डिस्गाइज, व्हील और क्लॉक। क्लॉक मतलब लबादा भी होता है, पूरा ओढ़े हुए हैं, लबादा भी कहते हैं इसको, क्लॉक को लबादा। कंकरेंस मतलब होता है सहमति, कंकरेंस। एग्रीमेंट होगा सबसे पहले, सिनोनिम्स। अप्रूवल भी है, आप एग्रीमेंट पहले याद करेंगे। कैंसिल, कैंसिल मतलब रद्द करना, समाप्त करना। तो एबॉलिश याद रखेंगे, इसका आंसर एबॉलिश दिया है, इसका मतलब समाप्त करना होता है। एब्रोगेट, इरेडिकेट भी इसका सिनोनिम्स है। एबॉलिश आप पहले याद करेंगे, आंसर में एबॉलिश जो है सो ऑप्शन में दिया है। चेंज मतलब बदलना, तो इसका मतलब अल्टर याद रखिएगा, चेंज का अल्टर ही देता है आंसर में। ऐसे वैरी भी होता है, ट्रांसफॉर्म भी होता है, मॉडिफाई भी होता है, मतलब बदलना, उसको चेंज करना। कमोशन का मतलब शोरगुल होता है, तो शोरगुल से आपका इसका सिनोनिम्स याद रखिएगा, डिस्टर्बेंस। शोरगुल है, शोरगुल है। क्लैमर, नॉइजी, इसलिए यहाँ पर डिस्टर्बेंस जो है सो याद रखेंगे। तो इस तरह से आपका सिनोनिम्स का पार्ट 4 समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको यह पसंद आए, और वही शब्द हम इसमें दिए हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। और अक्सर जो है 90% जो पूछा गया है उसी में से आपका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा जाता है। मैंने शुरुआत की है अब 2 चैप्टर के, इडियम्स एंड फ्रेजेस का और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं का कलेक्शन जो है मैं आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद।